जनाब स्पीकर, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें क्या सिला मिल रहा है? अगर आप कहें तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझे शेर बहुत कम आते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर ये शेर सब कुछ कह देगा। ये वो तस्वीर है जो 1000 सेंटेंस से ज्यादा है। एक शायर कहता है, जिंदगी भर की मुझको सजा दे गया, जिंदगी भर की मुझको सजा दे गया, क्या दिया मैंने तुझको, तू क्या दे गया। हमारे यहाँ खड़े होने से जनाब स्पीकर हमें कुछ नहीं मिला। अदलिया से शिकवा करे जिसने कोई रिलीफ नहीं दिया, और हम कहते रहे अदलिया का रिफॉर्म्स होना चाहिए। जो कुछ बचा कचा था 26-27वीं तरमीम ने उन पे पानी फेर दिया। हमने भी फैसला किया हुआ है, आज हम पार्लियामेंट्री पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग करेंगे कि क्या आइंदा हमें इस पार्लियामेंट में रहने का कोई इसका आवाम का अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो हम अगर अवाम की मदद हम नहीं कर सकते, अवाम की लीडर की बात हम यहाँ ईमान में नहीं कर सकते, तो यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लिहाजा हम एज अ प्रोटेस्ट वॉकआउट करते जनाब स्पीकर, और आज हम फ्यूचर के लिए फैसला करेंगे। मैं आपके नोटिस में गुजारा चाह रहा था कि आप जरूर इस पर रूलिंग दे दे। ये मीटिंग हर सूरत होनी चाहिए खान वाली, और कल तक हमारी मीटिंग हर सूरत हो। हमने आपको हर सूरत पे पेट किया, हमने दिफा पे कहा कि कोई आंच नहीं होना चाहिए, हमने हर वक्त कहा कि ये होना चाहिए, बट कोई बात है कि हमारी आवाज आगे तक नहीं जा रही। जनाब स्पीकर, हम आज भी उनको मिस कर रहे हैं, चाहे वो उमर अयूब खान साहब थे, चाहे वो हामिद रजा साहब थे, चाहे वो राय हैदर साहब थे, चाहे वो राय हैदर हसन साहब थे, चाहे जरताज गुल है, चाहे अहमद चट्टा साहब है, चाहे वो कमारे दस्ती साहब थे, चाहे वो चतराली साहब है। हम उनकी लायल्टी को सलाम पेश करते हैं, खान के नजरिए पे वो कुर्बान हो गए। जी गौहर साहब, आप बात कीजिए। थैंक यू जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक बहुत अहम इशू इस पार्लियामान के सामने लाना चाह रहा था। डॉक्टर तारिक साहब, और आने नाब जब हम इसका तज़किरा करते हैं तो शायद हुकूमत को ये लगता है कोई लाइट साइड पे ले रही है, और हमने बारहा कोशिश की है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारे कंसर्न को एड्रेस किया जाए। और यह अभी से नहीं है जनाब स्पीकर, ये गुज़श्ता 2 सालों से हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये हकीकत है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारा एक ही रहबर, एक ही रहनुमा है, जिसके सर पे दास्तार है, वो इमरान खान नियाजी है। जनाब स्पीकर, उसका तज़किरा हमने बारहा किया है, उसके नाम का वोट आवाम ने हमें दिया है, और हम यहाँ मुंतखब होकर 91 बंदे इस वक्त बैठे थे, रिप्रेजेंटेशन थी, और हमारे पास 3 करोड़ वोट पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोटों में से 6 करोड़ वोट पोल हुआ था, और हमारे हिस्से में 3 करोड़ वोट आया है, जबकि बाकी 168 पॉलिटिकल पार्टी में 3 करोड़ वोट गया है। ये भी एक हकीकत है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जनाब स्पीकर अवेलेबल है। हमने बारहा कहा कि हमारा एक्सेस दे हमारे लीडर तक, हम उनसे इंस्ट्रक्शन ले। जनाब स्पीकर, हमने यहाँ एक रेजोल्यूशन मूव कर दी, जो आपने उसको पुटअप कर दी, और एक स्पेशल कमेटी बनी जिसकी सरबराही हमने खुद कहा कि शाह साहब उसकी सरबराही ले ले, खुर्शीद शाह साहब उसकी सरबराही ले ले। जनाब स्पीकर, उसमें प्रिसाइसली हमने डाल दिया था कि पार्लियामेंटेरियन, जनाब स्पीकर, बड़ा सीरियस इशू जी, इजी हो जाओ। जनाब स्पीकर, हमने आपके नोटिस में लेके आया कि पार्लियामेंटेरियन की कोई रिजर्वेशन है, उसको पहले एड्रेस करें। हम आवाम की नुमाइंदों की हैसियत से इस पार्लियामान में अपनी आवाज़ कैसे आवाम तक पहुंचाएंगे जब हमारे अपने कंसर्न एड्रेस ना हुए हो, जब हम अंदर खुद, हम और हमारे लीडरान जो है वो अंडर थ्रेट हो। जनाब स्पीकर, उसकी एक कमेटी की 2 मीटिंग हुई, और उसके बाद उस कमेटी की कोई मीटिंग, कुछ नहीं हुआ। वो स्पेशल कमेटी आज तक डिसबैंड है, बिल्कुल डॉर्मेंट है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा से रियासत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, इस ईवान का साथ दिया। अचकज़ई साहब ने कहा कि कोई 2 कंप्रोमाइज नहीं होगी ईवान की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। हम बगैर इब्स एंड बट्स के इस ईवान के साथ है। लेकिन जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 34 हफ्तों से हमारी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं कराई जा रही है। जनवरी से खान साहब की इलाज के सिलसिले में आज तक उसका ज़ाती मुआलिज नहीं मिला। जनाब स्पीकर, मई 2025 के बाद हमारा यह ख्याल था कि हमें सुना जाएगा, हमारा ये ख्याल था कि हमारे मैंडेट की कदर होगी, हमारा ये ख्याल था कि हम भी इस ईवान का हिस्सा है, हमारी आवाज़ को न सिर्फ सुना जाएगा पर उस पर अमल दरामद होगा। इस ईवान के लोग जब आपके साथ बैठे थे जनाब स्पीकर, हम आज भी उनको मिस कर रहे हैं।
चाहे वो उमर अयूब खान साहब थे, चाहे वो हामिद रजा साहब थे, चाहे वो राय हैदर साहब थे, चाहे वो राय हैदर हसन साहब थे, चाहे जरताज गुल है, चाहे अहमद चट्टा साहब है, चाहे वो कमारे दस्ती साहब थे, चाहे वो चतराली साहब है, हम उनकी लायल्टी को सलाम पेश करते हैं। खान के नजरिए पे वो कुर्बान हो गए। जनाब स्पीकर, हमने मिडल ईस्ट के रोल को भी बड़ा अप्रिशिएट किया और हामिद रजा साहब का भी मैंने नाम लिया है। जनाब स्पीकर, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमें क्या सिला मिल रहा है? अगर आप कहें तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझे शेर बहुत कम आते हैं, लेकिन मस्ती खेल साहब मुझे शेर बहुत कम आते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर ये शेर सब कुछ कह देगा। ये वो तस्वीर है जो 1000 सेंटेंस से ज्यादा है। एक शायर कहता है जी, जिंदगी भर की मुझको सजा दे गया, जिंदगी भर की मुझको सजा दे गया, क्या दिया मैंने तुझको तू क्या दे गया। ठीक। हमारे यहाँ खड़े होने से जनाब स्पीकर हमें कुछ नहीं मिला। जनाब स्पीकर, आज हम एक फैसला कर रहे वाइंड अप कीजिए ताकि बिजनेस कर दें। हैं। जनाब स्पीकर, क्लोज कर रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, हम अपने रिजर्वेशन का और इसका किससे शिकवा करें? आदिलिया से शिकवा करें जिसने कोई रिलीफ नहीं दिया, और हम कहते रहे आदिलिया का रिफॉर्म्स होना चाहिए। जो कुछ बचा कचा था 26-27वीं तरमीम ने उन पे पानी फेर दिया, लेकिन जब नहीं बीते तो हमारे उसके लिए नहीं आए। जनाब स्पीकर, ये ईमान है, अवाम के लिए है। हम आपसे रूलिंग मांगते हैं, हमारे खान तक एक्सेस दे, हमारी आवाज को ना दबाए, इसको सुने, हमारी रिजर्वेशन को सद करे। आज हम किसको कसूरवार ठहराए? इस ईमान को कराएं, आदिलिया को ठहराए, जनाब स्पीकर की रियासत को ठहराए। जब तक हमारा ये फैसला नहीं होता, हमने भी फैसला किया हुआ है, आज हम पार्लियामेंट्री पार्टी की जॉइंट मीटिंग करेंगे कि क्या आइंदा हमें इस पार्लियामेंट में रहने का कोई इसका आवाम का अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो हम अगर आवाम की मदद हम नहीं कर सकते, आवाम के लीडर की बात हम यहाँ ईमान में नहीं कर सकते, तो यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लिहाजा हम एज अ प्रोटेस्ट वॉकआउट करते जनाब स्पीकर, और आज हम फ्यूचर के लिए फैसला करेंगे। मैं आपके नोटिस में गुजारा चाह रहा था कि आप जरूर इस पर रूलिंग दे दे। ये मीटिंग हर सूरत होनी चाहिए खान वाली, और कल तक हमारी मीटिंग हर सूरत हो। हमने आपको हर सूरत पे पेट किया, हमने दिफा पे कहा कि कोई आंच नहीं होना चाहिए, हमने हर वक्त कहा कि ये होना चाहिए, बट कोई बात है कि हमारी आवाज आगे तक नहीं जा रही। जनाब स्पीकर, ये पेप्स एंड बट्स अब खत्म करें, ये जो इतनी चीजें बीच में लाई गई हैं इसको खत्म कर दे। जनाब स्पीकर, यही हमारा आज का फैसला है। हम वॉकआउट करेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रूलिंग देंगे और हमारी मुलाकात होगी। हम आज ही फैसला करेंगे फ्यूचर के कोर्स का। थैंक यू जनाब स्पीकर। अगर गौहर साहब वो मेंबर होते नेशनल असेंबली के तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर कर देता, जो आप लोग नहीं करते थे हम कम से कम कर देते हैं। मुलाकात आपको, आपके साथ, आपके और गवर्नमेंट की मैंने 3 मुलाकातें कराई, आप लोगों ने वो सिलसिला तोड़ दिया। हमने तो पूरी कोशिश की थी और गवर्नमेंट भी तैयार थी। शुक्रिया जी।